हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया 2024। सो मोदी जी फिर से आ गए हैं, मोदी 3.0। तो उनका जो पूरा एक कैबिनेट मिनिस्टर्स है, इसको हम पढ़ने वाले हैं, ट्रिक की हेल्प से हम याद करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम देखेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर से। सो फिर से हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? सो नरेंद्र मोदी जी बन गए। ओके, इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? तो जो इनके पास पहले थे वही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, यानी कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है इनके पास। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग ये देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग। एंड ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, ठीक है, जितने भी पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज होंगे और जो भी अदर पोर्टफोलियो जो किसी को एलोकेटेड नहीं है, वो किसके पास जाएंगे? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास वो जाएंगे, ठीक है। कैसे? हमने इसको पहले भी याद रखा था। तो आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर जी ना क्या काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर जी ना बहुत सारे काम करते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो लोगों को पसंद आते हैं, कुछ नहीं पसंद आते। तो लोग क्या करते हैं? लोग शिकायत करते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। अब किससे रिलेटेड? पेंशन से रिलेटेड, ठीक है। अब कहते हैं ना, पेंशन भाई मोदी जी ने बंद कर दिया है, राइट। तो लोग जो है इनके काम को लेके शिकायत करते हैं, किससे रिलेटेड? पेंशन से रिलेटेड। सो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर जी के पास। और आपने देखा ना, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। ओके, तो ये वहां पे जाके देखते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी किसके पास है? ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है। और एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट भी किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। तो बहुत इजी है, आई होप आपको याद हो गया होगा, राइट। अब देखते हैं। तो आप देखिए, एक चीज आपको और याद रखना है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, बनारसी के उत्तर प्रदेश से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपने आप को ये रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। ओके, नेक्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स। हम प्रॉपर देखने वाले हैं। तो हमने मोदी जी का देख लिया। सबसे पहले है श्री अमित शाह, ठीक है। तो आप देखिए, श्री अमित शाह जो है, श्री राजनाथ सिंह जो है, और नितिन जयराम गडकरी जो है, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ओके, जो पहले इनके पास मंत्रालय था, जो मिनिस्ट्री था इनके पास, वही इनको फिर से दिया गया है। श्री अमित शाह, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय, और ये न्यूली ही आपका बनाया गया था ये मंत्रालय। श्री राजनाथ सिंह, पहले भी इनके पास डिफेंस था, अभी भी इनके पास यही है। श्री नितिन जयराम गडकरी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है इनके पास। अमित शाह का कैसे हम याद रखेंगे? वैसे तो बहुत ईजी आपको याद होगा, बट मैं आपको बता देती हूँ। तो आप देखिए, शाह लिखा है ना यहाँ पे, शाह से आपको शह याद रखना है। शह, अब कहीं हम शह लेते हैं, शरण लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आराम का शह आपको कहाँ पे मिलेगा? सबसे ज्यादा आराम आपको कहाँ मिलेगा? होम में मिलेगा, ठीक है। होम में मिलेगा। तो होम से आपका क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, किसके पास? अमित शाह। और घर वाले ही सबसे ज्यादा हमें कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये कोऑपरेशन है, सहकारिता है, बट हम कैसे याद करें कि घर वाले ही सबसे ज्यादा हमें कोऑपरेट करते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन किसके पास है? अमित शाह है। अमित शाह के पास है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। आप देखिए, अमित शाह जो है ना, ये मोदी जी के बहुत ही ज्यादा करीब है, मोदी जी के करीब है, ठीक है। बिल्कुल घर जैसा इनका रिलेशन है। कैसा है? बिल्कुल होम जैसा रिलेशन है। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है, होम जैसा रिलेशन है किसका? अमित शाह का। और एक दूसरे को ये बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। तो श्री अमित शाह जी के पास है होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। राजनाथ सिंह जी का देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसके पास। तो इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? एक राजा जो होता है ना, देखो आप, एक जो राजा होता है ना, तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी? कि वो भाई अपनी प्रजा की रक्षा करे, अपनी प्रजा को डिफेंस दे। सो डिफेंस मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास। नितिन जयराम गडकरी, बहुत इजी। तो आप देखिए, गट यानी कि गाड़ी, गाड़ी वगैरह आपकी कहाँ पे चलती है? तो गाड़ी वगैरह आपकी कहाँ पे चलेगी? रोड पे चलेगी ना। गाड़ी कहाँ पे चलती है? रोड पे। तो बस क्या हो जाएगा? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? तो श्री नितिन जयराम गडकरी जी, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, जो आपका पहले था वही है अभी भी। फिफ्थ है आपका जीतन राम मांझी, ठीक है। तो आप देखिए, जीतन राम मांझी, इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है? सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मांझी से हमें उठाना है मांझा, ठीक है। अगर आपने कभी मांझा देखा होगा, तो मांझा ना कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा बारीक होता है उसका थ्रेड। तो कैसा होता है? माइक्रो होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। और कभी कभी आपको मीडियम भी देखने को मिल जाएगा। तो बस आपको माइक्रो स्मॉल से इजिली आप याद कर लेंगे। मांझा कैसा है भाई? बहुत ज्यादा स्मॉल है और माइक्रो है। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर किसको बनाया गया? जीतन राम मांझी को, राइट। श्रीमती निर्मला सीतारमन, सो कोई चेंजेस नहीं आए हैं, और ये तो वैसे भी न्यूज में रहती हैं, तो इनका कोई ट्रिक की हेल्प आपको लेनी जरूरत नहीं है, ऐसे भी आपको याद ही होगा, ठीक है। तो फाइनेंस रिलेटेड है आपका कॉर्पोरेट अफेयर। तो कॉर्पोरेट वगैरह में क्या होता है? फाइनेंस रिलेटेड ही वर्क होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की मिनिस्टर कौन है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट इज शिवराज सिंह चौहान। ओके, पहले ये आपके फॉर्मर सीएम थे एमपी के। अब ये क्या बन गए? इनको एक मिनिस्ट्री दे दी गई। कौन सी मिनिस्ट्री दी गई? सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर इनको दिया गया है, ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कैसे याद रखेंगे? तो आप देखो, शिव
राज सिंह चौहान। अब जहां पर भी ना शिव जी का राज होगा, जहां पर भी शिव जी का राज होगा, वहां पे नदियों की भरमार होगी। अब जैसे गंगा नदी, ठीक है, कैसे याद रखना है, शिव जी का जहां पर राज होगा तो नदियों की भरमार होगी, जैसे कि आपकी गंगा नदी। तो जहां पर नदियां होंगी तो आपको ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर बहुत होगा, फार्मर्स को बहुत हेल्प मिलेगी और रूरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो जहां पर शिव राज जी यानी कि शिव जी का राज होगा वहां पे नदियां तो देखने को ही मिलेंगी, राइट। एग्रीकल्चर बहुत होगा, अच्छा होगा नदियों की वजह से, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, फार्मर्स वेलफेयर में हेल्प होगी और रूरल डेवलपमेंट तो अच्छा होगा ही। तो बस ऐसे याद रखना है, शिवराज सिंह चौहान को क्या दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इज श्री सर्बनंदा सोनवाल। अब ये जो श्री सर्बनंदा सोनवाल है तो इनको दिया गया, पहले इनके पास दो डिपार्टमेंट थे, अब एक हटा दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट इन्हें मिला है, शिपिंग मिला है एंड वाटरवेज मिला है, ठीक है। अब सर्बनंदा सोनवाल कैसे याद रखेंगे, तो आप देखो, सर्बनंदा से आपको याद रखना है ना सब आनंद, क्या याद रखना है, सब आनंद। अब इस टाइम समर का टाइम चल रहा है, बहुत गर्मी है, तो सबको आनंद कहाँ पे आएगा, वाटर में। सबको आनंद कहाँ पे आएगा, आपका वाटर में, ठीक है। तो वाटर से क्या हो जाएगा आपका वाटर बेस, और कहाँ पे आनंद आएगा, शिप में आनंद आएगा पोर्ट में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर बेस के मिनिस्टर कौन है, सर्बनंदा सोनवाल। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्हें दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब यहाँ पर आप दिख रही हो ना वीरेंद्र, तो वीरे उठाना है हमें यहाँ पे, वीरे। और वीरे मतलब आपका ना क्या होता है पंजाबी में, वीरे मतलब भाई होता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम में आ जाओ तो हम हमेशा बड़े लोगों को याद करते हैं ना, कि आप तो कुछ नहीं सकता भाई, अब तू देख ले, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई अब आप ही कुछ कर सकते हो। तो हमें भाई जस्टिस दिलाने का काम कौन करता है, हमारे बड़े लोग करते हैं, हमें एम्पावर कौन करता है, बड़े लोग करते हैं, ठीक है। तो हमें जस्टिस कौन दिलाएगा, हमारे भाई बड़े दिलाएंगे अगर कुछ हमने गड़बड़ कर दी तो, ठीक है, राइट। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दिया गया है। नेक्स्ट इज डॉक्टर सुब्रमण्यन जयशंकर, कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो इन्होंने आप देखो कितना अच्छा काम किया कि इनको फिर से एक्सटर्नल अफेयर दे दिया, विदेश मंत्रालय इनको मिल गया। कैसे याद रखेंगे, अगर बात हो रही है किसी को विदेश भेजना है तो एवं ही तो किसी को नहीं भेज देंगे ना, सोचेंगे तो उस पर्सन को भेजा जाएगा, ठीक है, जो भाई शुभ हो, ठीक है, शुभ को विदेश भेजा जाएगा। तो बस ऐसे याद रखना है, शुभ को विदेश भेजा जाएगा, ठीक है। तो किसको भेज दिया, शुभ को, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर को, ठीक है। तो आप देखिए बस हमें याद करने के लिए ऐसे मैं रिलेट कर रही हूँ, कोई शुभ अशुभ यहाँ पर नहीं है, अदरवाइज आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो है इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिया गया, इट मीन विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट जुअल ओरम, ओके, और जुअल ओरम जो है इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, इट मींस जनजातीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। कैसे याद रखेंगे, तो आप देखिए एक जनजातीय महिला थी, कौन, सबरी, ठीक है। तो इनके जूठे बेर किसने खा लिए थे, राम जी ने खा लिए थे, ओके। अब ये बड़े प्रेम से राम जी को अपनी कुटिया में लेके गई थी, तो ये जो सबरी थी एक जनजातीय महिला थी, ओके। तो इनके जो बेर थे जूठे वो राम जी ने खा लिए थे, इन्होंने कहा था ये तो इनका जूठे नहीं है, ये मिठास से भरे हैं, ठीक है, जो इनका प्रेम है सबरी जी का। तो ये बार बार क्या बोल रही, ओ राम, ठीक है, ये क्या बोल रही, ओ राम ओ राम। तो ओ राम ओ राम कौन हो जाएंगे, जुआल ओरम, इन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, राइट। नेक्स्ट इज अन्नपूर्णा देवी, इन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे स्मृति ईरानी तो नहीं दिख रही, वो तो हार गई, ठीक है, अमेठी से। सो अन्नपूर्णा देवी जो है इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिला है। यहाँ से समझ में आप बहुत ईजी है, अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। तो आप देखिए हमारी जो माँ है क्या है, वो एक वुमेन है, ठीक है, हमारी जो माँ है एक वुमेन है, वो कैसा काम करती है, हमारे लिए दिन भर खाना बनाती है, बहुत मेहनत करती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसको दिया गया, अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। तो एक माँ जो वुमेन है अपने चाइल्ड का भी अच्छे से ध्यान रखती है, हमारे लिए खाना बनाती है, एक अन्नपूर्णा देवी है हमारे लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसको मिला, अन्नपूर्णा देवी को, ओके। नेक्स्ट इज श्री जयप्रकाश नड्डा। अब जयप्रकाश नड्डा को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसको याद करने के बहुत सारे ट्रिक हैं, ठीक है, बहुत इजीली याद हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे लिखा है ना प्रकाश, प्रकाश से ना अगर आपको कहा जाता है, डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं ना विटामिन डी लो, प्रकाश जहाँ पे होगा तो वहां पर आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और आपके वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके फैमिली वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो बस आपको इसको ऐसे याद रखना है कि जहां पे प्रकाश होगा, ओके, तो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा और फैमिली के लिए तो अच्छा होगा ही, ओके। दूसरा मेथड क्या है इसको याद करने का, कि यहाँ पे नड्डा लिखा है ना, ठीक है, तो मैं आपको दूसरा भी बता देती हूँ, आई होप वो शायद आपको और ज्यादा इजी लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नड्डा, नड्डा से आपको याद रखना है अड्डा, ठीक है। अब जहां पर भी प्रकाश का अड्डा होगा तो वहां पर लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होगी और फैमिली वेलफेयर भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, पूरी फैमिली बढ़िया से रहेगी। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है, श्री जयप्रकाश नड्डा। अब ना केमिकल और जो फर्टिलाइजर्स हैं
ऐसे तो नहीं कि कहीं भी आप इसको बना दोगे, कहीं पे केमिकल और फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर अड्डा चाहिए होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए होता है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए। बस याद हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के भी मिनिस्टर किसको बनाया गया? श्री जयप्रकाश नड्डा को, राइट। श्री जयप्रकाश नड्डा जी के पास दो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट इज 14 श्री अश्विनी वैष्णव, ओके। एंड इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले भी इनके पास यही था, ओके, अभी भी मोस्टली इनके पास है। तो आप देखिए कैसे याद रखना है, जैसे हमने इसको पहले याद रखा था, वैष्णव से विश्व उठाना है, ठीक है। अब विश्व की ना जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, रेलवे कितना ज्यादा चलता है ना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का तो आजकल पूरा चला ही पड़ा है पूरा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी विश्व के सेक्टर हैं वो किसके पास हैं? विश्व अश्वनी वैष्णव के पास। रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन जो बहुत चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण हो रहा है, तो ये सारे ही विश्व के जितने भी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं सेक्टर एंड डिपार्टमेंट है वो किसके पास है? तो अश्वनी वैष्णव के पास है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सब आपका किसके पास है? तो ये है आपका अश्वनी वैष्णव के पास, ओके। ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है श्री पीयूष गोयल। अब पीयूष गोयल जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कैसे याद रखोगे? गोयल से आपको उठाना है गोल, ठीक है, गोल उठाना है आपको। हमारा गोल क्या होता है लाइफ का, ठीक है, तो हमारा गोल होता है लाइफ का, जिसने अगर कॉमर्स पढ़ी है तो कहता है मैंने तो कॉमर्स पढ़ ली, अब तो मैं बड़ा सा उद्योग बनाऊंगा, ठीक है, कॉमर्स पढ़ने के बाद बड़ा मैं इंडस्ट्री खोलूंगा, ठीक है, जिसने भी कॉमर्स पढ़ी अब मैं भी बिजनेसमैन बनूंगा, बड़ा इंडस्ट्री बनाऊंगा। तो गोल क्या है? कॉमर्स पढ़ने के बाद इंडस्ट्री खोलूंगा बहुत बड़ी। श्री पीयूष गोयल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इनको मिनिस्ट्री दिया गया है, ठीक है। किशन रेड्डी जो है इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कोल दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मिला है, राइट। अब आप देखो रेड्डी लिखा है, अब ना कोई भी रेडी नहीं हो रहा था कोल्स में जाने के लिए, ना तो माइंस में जाने के लिए। अब जो जाएगा भैया ब्लैक हो जाएगा, है ना, कितना ज्यादा कोल में जो काम करेगा माइंस में करेगा पूरा उसका शक्ल ब्लैक हो जाएगा, तो कोई जाने को रेडी नहीं हो रहा था। तो इन्होंने बोला मैं हूँ रेडी, इन्होंने बोला, किशन जी ने बोला मैं हूँ रेडी जाने के लिए, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखना, इन्होंने बोला मैं हूँ रेडी, मैं जाऊंगा कोल और माइंस में, मुझे दे दो ये मंत्रालय, तो बस इन्होंने ले लिया। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया? किशन रेड्डी को, ओके। नेक्स्ट इज 17 ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिंधिया से आपको उठाना है इंडिया। अब इनको कहा गया कि देखो भाई तुम्हें इंडिया का ना कम्युनिकेशन बढ़ाना है, कहाँ से? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ, ठीक है, आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ इंडिया का कम्युनिकेशन बढ़ाना है, ओके। तो इंडिया से सिंधिया हो जाएंगे, तो सिंधिया जी को क्या दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न, यानी कि इंडिया जी सुन लो, आपको इंडिया का कम्युनिकेशन बढ़ाना है किसके साथ? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ, ठीक है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आई होप आपको याद हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट इज श्री धर्मेंद्र प्रधान, और श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले इनके पास एक और डिपार्टमेंट था वो उनसे ले लिया गया, अब इनके पास रह गया एजुकेशन। कैसे याद करोगे? धर्मेंद्र से आप धर्म याद रखना है, ठीक है। सबसे अच्छा धर्म क्या है? एजुकेशन देना और एजुकेशन लेना, ठीक है। धर्म क्या है? एजुकेशन लेना, ओके, या तो एजुकेशन देना। सबसे अच्छा ये आपका वर्क है, धर्म है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाएंगे। या आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रधान वगैरह कहाँ देखने को मिलता है? प्रधान अध्यापक जी, है ना, प्रधान महोदय, तो ये आपको देखने को मिलते हैं स्कूल में, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसको मिला? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, ओके। नेक्स्ट इज श्री प्रहलाद जोशी, एंड प्रहलाद जोशी जी को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। जोशी से आपको कुछ नहीं, जोश उठाना है बस, राइट। अब जिस मिनिस्टर ने जैसे ही कंज्यूमर को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, उनके अंदर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आ गई। ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। श्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया है मिनिस्टर किसका? कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। तो अब देखो हमने इसे कैसे याद रखा, हमने जोशी से जोश उठाया, ओके। तो उस मिनिस्टर को बनाया गया इसका मिनिस्टर जिसने कंज्यूमर को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, ओके, और फूड खाते ही न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आ गई, बिल्कुल जोश आ गया, तो जोश से जोशी हो जाएंगे। श्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया है, ये डिपार्टमेंट दिया गया है। तो नेक्स्ट है राम मोहन नायडू।
राइट। और इन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय। कैसे याद रखेंगे? नायडू लिखा है, नायडू से आपको क्या याद रखना है? नायडू ना उड़ू, नायडू ना उड़ू। अब बात क्या हुई ना, कैसे इसको याद रखना है, थोड़ी सी कहानी सुनिए आपको कि अब जब मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ना, तो सब सोच रहे थे अगर किसी ऐसे को मिल गया कि कहीं वो लेके ही उड़ गया सिविल एविएशन, मतलब ऐसे आपको याद रखना है कि वो लेके ही उड़ गया, तो इन्होंने बोला भैया मैं नहीं उड़ूंगा, मेरे को दे दो, मैं ना उड़ू, नायडू, ठीक है, तो इनको दे दिया गया सिविल एविएशन। सो राम मोहन नायडू को मिल गया सिविल एविएशन, राइट। सो मिनिस्टर किसको बनाया गया? राम मोहन नायडू को। बस ऐसे आप याद कर सकते हैं। श्री गिरिराज सिंह, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो गिरिराज सिंह, यहाँ पर आपको थोड़ा सा राज याद रखना है, राज की बात। अब जब राज की बात करते हैं ना, तो टैक्स मैसेज करते हैं, है ना। जब कोई राज की बात करनी होती है तो सबके सामने नहीं बोलते, टैक्स करते हैं, टैक्स से टेक्सटाइल आपको याद रखना है। सी आर पाटिल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसको मिला है? सी आर पाटिल को। कैसे याद रखेंगे? कैसे हम इसे याद रखेंगे? पाटिल को आपको पाताल याद रखना है। अब पाताल में बिल्कुल अंडरग्राउंड ही तो आपको जल मिलता है ना। याद रखना है कैसे? बिल्कुल पाताल में, बिल्कुल आपको ग्राउंड में, अंडरग्राउंड में ही आपको क्या मिलता है? जल मिलता है, ठीक है, अंडरग्राउंड में आपको जल मिलता है। जल से क्या हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय किसको मिला? सी आर पाटिल को। सो नेक्स्ट इज चिराग पासवान, ओके, और चिराग पासवान को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। कैसे याद रखेंगे? सो आप देखिए पासवान, और आपको याद रखना है पकवान, पासवान पकवान, ओके। अब कोई पकवान अच्छे से कैसे बनता है? जब वो धीरे धीरे प्रोसेस करता है, ठीक है, तो बस कैसे याद रखना है? कोई भी पकवान, कोई भी फूड अच्छे से कैसे बनता है? जब वो धीरे धीरे प्रोसेस करता है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर किसको बनाया गया? चिराग पासवान को। ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज श्री किरण रिजिजू, ओके। सो अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इनको दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इनको मिला है इस बार। तो कैसे याद रखेंगे? कोई भी चीज ना, माइनॉरिटी लिखा है, कोई भी चीज अगर माइनर रह जाती है, बहुत कम रह जाती है ना, अब बहुत कम उम्मीद है, तो अगर कोई भी थोड़ी सी भी अगर उसको कोई किरण मिल जाती है ना, एक रे ऑफ होप जिसे बोलते हैं कि हम कुछ अच्छा कर पाए, एक रे ऑफ होप ही बहुत बड़ा आपका साबित हो जाता है कुछ अच्छा करने के लिए। तो किरण, तो माइनर चीज को अगर एक छोटी सी भी किरण मिल जाती है तो बहुत अच्छी चीज हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी बस आपको ध्यान रखना है। तो श्री किरण रिजिजू को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब पार्लियामेंट को, ठीक है, आपको याद रखना है, अब पार्लियामेंट ना माइनर नहीं रहा, बहुत बड़ा। अब आप देख रहे हो पार्लियामेंट, न्यू न्यू संसद भी बन चुका है, तो अब माइनर नहीं रहा, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों का लिंक करके ऐसे याद कर सकते हैं कि श्री किरण रिजिजू को दिया गया है इस बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, कि अब बस संसद संसद नहीं है, माइनर नहीं है, बहुत बड़ा संसद अब बन चुका है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज मनोहर लाल खट्टर, और इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ओके। तो आप इसको याद करिए, मनोहर लाल खट्टर। अब लाल खट्टर से आपको याद रखना है, लाल खट्टर यानी कि लाल पत्थर, लाल खट्टर लाल पत्थर। अब लाल पत्थर से ना जो भी बिल्डिंग्स वगैरह, मॉन्यूमेंट वगैरह बने होते हैं, तो आपने देखा कि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो लाल पत्थर से आपको हाउस और ये सब चीजें बनवानी चाहिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो मनोहर लाल खट्टर कैसे याद किया हमने? लाल खट्टर लाल पत्थर, तो लाल पत्थर से आपको अपना घर बनवाना है, तो स्ट्रांग रहेगा, पावरफुल रहेगा, ओके। तो कैसे रहेगा? आपको अपना हाउस बनाना है जो कैसा रहेगा? पावरफुल रहेगा। तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी दिया गया, और हाउस यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का मिनिस्ट्री भी किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास। नेक्स्ट इज श्री भूपेंद्र यादव, ओके। तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब भूपेंद्र, भूपेंद्र यानी कि भूपेंद्र, भू इंद्र। अब आप देखिए क्लाइमेट से रिलेटेड, बारिश होना या जमीन से रिलेटेड कोई भी चीज होती है ना, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं? ऐसा कहा जाता है इंद्र भगवान, ठीक है। सो भूपेंद्र यानी कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, वो कौन देखता है? इंद्र भगवान देखते हैं। सो बस ऐसे हो जाएगा आपका एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। या आप इसको भूप से, धूप भी याद कर सकते हो। धूप क्या है? हमारे क्लाइमेट का पार्ट है, तो बस क्लाइमेट की मिनिस्ट्री किसके पास है? तो श्री भूपेंद्र यादव के पास। नेक्स्ट इज एच डी कुमार स्वामी, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो अब देखिए स्टील वगैरह का जो वर्क होता है ना, ये सब आपका हैवी इंडस्ट्री में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील किसके पास है? एच डी कुमार स्वामी के पास, ठीक है। ओके, सो कैसे इसको याद रखोगे? तो यहाँ पर आप देखो एच डी से ना आपको हैवी ड्यूटी याद रखना है। एच डी मीन्स हैवी ड्यूटी, ठीक है। सो हैवी इंडस्ट्री, हैवी ड्यूटी, तो स्टील आपका हैवी इंडस्ट्री में ही आ जाता है। सो एच डी कुमार स्वामी को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ओके। नेक्स्ट इज राजीव रंजन सिंह,
जिन्हें लल्लन सिंह भी कहा जाता है, ओके। और इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लल्लन से लालन पालन, ठीक है, लालन पालन। इनका ओरिजिनल नेम भी आपको याद रखना है, रंजन सिंह नाम है इनका, ठीक है। सो लालन पालन, तो उनको दिया गया ना ये मिनिस्ट्री, जो अच्छे से भैया लालन पालन कर सके, किसका, फिश का, एनिमल हस्बेंड्री का और डेयरी वगैरह का अच्छे से देख सके। तो किसको मिल गया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का, ठीक है। तो अब देखिए, जो लोग अच्छे से लालन पालन कर पाएंगे उन्हें ही पंचायती राज भी दिया गया, क्योंकि भाई पंचायती भी आपका थोड़ा सा रूरल से रिलेटेड है, ठीक है। तो उन्हें ही दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो दोनों को लिंक बना के आपको ध्यान रखना है कि लालन पालन जो अच्छे से कर पाएगा, फिश का, एनिमल हस्बेंड्री का, ओके, और आपका डेयरिंग का, पंचायती राज का, उन्हें ही दिया जाएगा कौन सा मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और पंचायती राज। तो किसको मिला, लल्लन सिंह या फिर राजीव रंजन सिंह, ठीक है। दोनों ही इनका नेम याद रखना है, ओरिजिनल नेम क्या है इनका, राजीव रंजन सिंह, राइट। नेक्स्ट इज गजेंद्र शेखावत, ओके, और इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। शेखावत से आपको याद रखना है क्या, कहावत, शेखावत एंड कहावत, ओके। तो आप देखिए, जब टूरिज्म वगैरह आते हैं ना, तो आपने देखा है कि जो गाइड वगैरह होते हैं वो अपने कल्चर से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी कहावतें, कहानी उनको सुनाते हैं। तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है कि शेखावत कहावत उनको ही बनाया गया जो अपने कल्चर से रिलेटेड टूरिज्म को बढ़िया बढ़िया कहावत सुना पाए। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, राइट। सो नेक्स्ट इज मनसुख एल मंडाविया, और इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, इट मींस युवा मामले और खेल मंत्रालय। इस बार इनको दिया गया है। पहले यूथ अफेयर स्पोर्ट्स किसके पास था, अनुराग ठाकुर के पास था, ठीक है। अभी वो कोई मिनिस्टर वो नहीं बने हैं, तो मनसुख एल मंडाविया के पास है। कैसे याद रखेंगे, मनसुख की बात हो रही है, यानी कि मनसुख, मनसुख कब होगा एक युवा का, ठीक है, एक यूथ का मनसुख कब होगा, जब भाई उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ओके, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट। तो बस ऐसे ही याद रखना है कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स किसको मिला, मनसुख एल मंडाविया। तो मनसुख यूथ का कब होगा, जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, स्पोर्ट्स में उसको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स किसको मिला, मनसुख एल मंडाविया को, ओके। नेक्स्ट इज हरदीप सिंह पुरी, राइट। इनको दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब हरदीप पुरी, अब हरदीप को ना कौन जला सकता है, आपको कैसे थोड़ा सा बस ऐसे याद रखना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेना बिल्कुल भी। याद करने के लिए इस तरीके से मैं इसे लिंक कर रही हूँ। हर दीप को कौन जला सकता है, क्या आप उसमें घी या तेल डालोगे जल जाएगा, नहीं, बट अगर आप पेट्रोलियम डालोगे तो हर दीप जल सकता है, ठीक है, हर दीप जल सकता है, किसके थ्रू, पेट्रोलियम के थ्रू। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि हरदीप सिंह पुरी को क्या बनाया गया, ये आपका बनाया गया, मिनिस्ट्री दी गई इनको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, ओके। तो हरदीप को कौन जला सकता है, हरदीप को जला सकता है पेट्रोलियम ही सिर्फ जला सकता है, घी भी नहीं जला सकता कि घी डाल दो, तो पेट्रोलियम। सो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर किसको बनाया गया, हरदीप सिंह पुरी को, ओके। तो यहाँ पर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो हमने पढ़ लिया। अब कुछ ना आपकी 5 इंडिपेंडेंट चार्ज दिए गए हैं, इसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से हम इसे देखेंगे किसको क्या दिया गया है। तो एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कि देखिए टोटल अगर हम मिनिस्टर्स की बात करें पीएम मोदी जी को मिला के, तो टोटल है आपके 72, ठीक है, राइट। 30 आपके अभी हमने देखा कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, 5 आपका इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, ठीक है। और आपके 36 उप मंत्री हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये तो हमने जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स पढ़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली बनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसे हम फटाफट से देखते हैं। तो आप देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जो है बीजेपी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, ठीक है, इनके ऊपर कोई नहीं है, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का, ओके, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इंडिपेंडेंट चार्जेस दिया गया है राव इंद्रजीत सिंह का, इसको आपको एक एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर है अर्जुन राम मेघवाल, राइट, तो उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर में, तो इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, ठीक है। तो ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है इनको ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, ओके। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इन्हें प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी रखा गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है पीएमओ में भी इनको मिनिस्टर रखा गया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन में इनको दिया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी,
मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, इतना आपको इसको लोड नहीं लेना है कि याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपसे ये पूछ सकता है कि किसको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, तो इनका नेम आपको याद रखना है, जितेंद्र सिंह, ठीक है, अर्जुन मेघवाल, जो अभी हमने देखा, राइट। नेक्स्ट इज जाधव प्रताप राव ज्ञान पात्रो, ये शिवसेना से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से ये नहीं है, ओके। इनकी पार्टी कौन सी है? शिवसेना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज इन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, ओके। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का भी इनको दिया गया। जयंत चौधरी आरएलडी पार्टी से रिलेटेड है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनको मिला है। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जयंत चौधरी को, ओके। सो आप देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो हमने पढ़ लिया है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स और 5 इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इंडिपेंडेंट चार्ज का ज्यादा लोड नहीं लेना है कि किसको क्या दिया गया है, 5 लोग को दिया गया है, उनके नेम आपको याद रख लेना है। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आपको सोचना है, सबसे पहले आप देखिए मेरे साथ साथ आपको सोचना है, अगर हम बात करें पीएम मोदी जी की, तो इनको क्या क्या मिला था, ठीक है। तो इनके पास है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। अब बहुत सारे ये काम करते हैं, लोगों की शिकायत भी रहती है कि आपने भाई पेंशन क्यों बंद कर दिया, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी इनके पास है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो हमने देखा था कि ये बैठे भी थे, राइट, ऑफिस में। एटॉमिक एनर्जी इनके पास है, और जितने भी अदर पोर्टफोलियो जो किसी को एलोकेटेड नहीं है, और अदर जो पॉलिसी इश्यूज वगैरह है वो भी कौन देखेगा? प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, ये हमने देखा, ठीक है। अमित शाह की बात करें तो इनको भाई होम मिनिस्टर दिया गया है, क्योंकि पीएम मोदी के भाई बिल्कुल घर जैसे इनका रिलेशन है, होम मिनिस्टर इस बार भी इनके पास है, ठीक है। राजनाथ सिंह को हमने देखा तो राजनाथ सिंह के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है। और हमने देखा नितिन गडकरी जी को, तो अब नितिन गडकरी जी जो है, ठीक है, गड़गड़ गड़गड़ गाड़ी चला रहे हैं तो रोड मिनिस्टर इनको बनाया गया। जितिन राम मांझी जी की बात करें, ठीक है, जीतन राम मांझी, तो भाई मांझी यानी कि हमने मांझा से याद किया, मांझा कैसा होता है? स्मॉल होता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है इनके पास। निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर पहले भी थी अभी भी हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात करें, ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो पहले ये सीएम थे, अब इनको मिनिस्ट्री मिल गई। तो जहां पर शिव जी का राज होगा वहां पे तो भैया नदी ही नदी देखने को मिलेगी, ठीक है, गंगा नदी तो शिव जी से रिलेटेड है, ऐसे थोड़ा आपको हमने लिंक बना के याद रखा। एग्रीकल्चर बढ़िया होगा, फार्मर का वेलफेयर बढ़िया होगा, और रूरल तो डेवलपमेंट होगा ही, तो ये मिनिस्ट्री किसको मिली? शिवराज सिंह चौहान को, ओके। वीरेंद्र कुमार का हमने देखा था, ठीक है, तो वीरेंद्र कुमार को क्या मिला? वीरे, तो वीरे भाई हमारे सोशल जस्टिस में हमारी हेल्प करेंगे, वीरे हमारी सोशल जस्टिस में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारे मिनिस्ट्री को आपको वीडियो देखना है और एक बार आईज क्लोज करना है और रिवाइज करना है, एक बार लिख के देख लोगे तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो पॉइंट्स में लिख के देखा करो, तो चीजें आपको काफी टाइम तक और अच्छे से याद भी हो जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश करी आपको याद कराने की और अच्छे से समझाने की, ओके। सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, सारी पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। और प्लीज लाइक और शेयर आप कर दिया करो। किसी व्यूअर ने मुझसे कहा कि मैम आप बीच में बोल दिया करो, मैं पढ़ाने में खो जाती हूँ कि मैं नहीं बोलती हूँ, मैं लास्ट में बोल देती हूँ कभी कभी, ठीक है। तो मैं अभी बोल देती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप देखिए आपकी रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करेगा कि मैं कितनी जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आ पाऊँ, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, तो जैसे मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो लेके आ पाती हूँ। और मैं हमेशा अच्छा कंटेंट ही देने की कोशिश करती हूँ, डेली डेली वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, चीजें दो अच्छा दो कि जो रियल में हेल्प करें, ठीक है। तो अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है आपके लिए तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ओके। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।